बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज सी शार्प प्रोग्रामिंग का 10 लेक्चर है, 10वां लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स और इसी के साथ स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले इसकी थियरी पढ़ेंगे, सी शार्प कंडीशन और इसी के साथ इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। सी शार्प सपोर्ट करता है लॉजिकल कंडीशन मैथमेटिक्स से, फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल और इसी तरह इक्वल और नॉट इक्वल। ये सब जो है कंडीशन स्टेटमेंट है। ये किसके लिए ज़रूरी है? ये एफ स्टेटमेंट, एल्स एफ स्टेटमेंट जब हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम ये कंडीशन जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारे कंडीशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह सी शार्प प्रोग्रामिंग में जो है कंडीशन स्टेटमेंट मुख्तलिफ होते हैं। एक जो है एफ स्टेटमेंट होता है, एक एल्स होता है और एक जो है एल्स एफ और दूसरा स्विच स्टेटमेंट होता है। एफ स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? एफ स्टेटमेंट जो है स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। एफ स्टेटमेंट जो है ब्लॉक ऑफ कोड को जो है एग्जीक्यूट करता है, स्पेसिफाई करता है अगर कंडीशन जो है स्पेसिफाई कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, इसी के बाद एल स्टेटमेंट जो भी है इसी की तरह है, स्पेसिफाई करता है ब्लॉक ऑफ कोड और एग्जीक्यूट करता है अगर सेम कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। यानी अगर एक कंडीशन ट्रू तो ठीक है, बॉडी में जाएगा और स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरे में जाएगा एल्स बॉडी में और वो स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह एल्सेफ है, फिर एल्सेफ जो है स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट, न्यू कंडीशन को टेस्ट करने के लिए और स्पेसिफाई करने के लिए एल्सेफ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो, सेकंड भी फॉल्स हो तो थर्ड में जाएगा और वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फोर्थवा जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई करता है अल्टरनेटिव ब्लॉक। बहुत से ब्लॉक होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और इसी तरह 4, 5 सो ऑन। ठीक है, और उनमें से जो भी हम चाहे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, अल्टरनेटिव ब्लॉक होता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4 और जो ब्लॉक ठीक लगे तो वो कंपाइलर क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम एफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एफ स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा लेकिन अब इसकी तफसीलन बात करते हैं। एफ स्टेटमेंट जो है स्पेसिफाई करता है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। सिंटैक्स इसके देखते हैं, यानी तरीक़ाकार कैसे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग में एप लिखेंगे। ठीक है, इसके 2 पैरेंथेसिस होंगे। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, अगर मैं लिखूँ ए ग्रेटर है बी से, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम प्रोग्रामिंग में ए से लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके अपने अपने 1-2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, यानी एक ओपन ब्रेसेस और एक क्लोज ब्रेसेस, और इस ओपन और क्लोज ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, ये भी नोट करें कि लोअर केस लेटर, यानी अगर हम प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखे एफ स्टेटमेंट, ठीक है, अगर ऐसे लिखे तो ये ठीक तरीका है, ये एरर नहीं देगा। अगर हम ऐसे करें कि इसको ऐसे लिखे यानी कैपिटल लेटर लिखे तो फिर ये एरर क्या करेगा, जनरेट करेगा, एरर देगा आपको। तो एहतियात रखिए कि एफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में हम स्मॉल लिखेंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी शार्प प्रोग्रामिंग। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और हम इसके वेरिएबल भी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एफ स्टेटमेंट का क्या करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। तो चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। ठीक है, एफ, ठीक है, और इसके हम 2 पैरेंथेसिस लेंगे। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के यानी एफ स्टेटमेंट के क्या होंगे, 2 बॉडी होंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि 20 ग्रेटर 24, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, तो हम मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन में ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20 एज ग्रेटर, ठीक है, 20 एज ग्रेटर देन 24। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी डबल कोर्स में क्या करूँगा, लिखूंगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यानी रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये क्या देगा, ये देगा कि 20 ग्रेटर है किससे, 24 से। प्रोग्राम में कई मसला है। ठीक है, मैं देखता हूँ। कंसोल जो है ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है,
अब मैं इसको रन करता हूँ कि क्या देगा, ई देगा कि 20 इज़ ग्रेटर देन 24। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 20 ग्रेटर है 24 से, तो ये कंडीशन क्या है, पाल्स है, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, एम्प्टी होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 20 ग्रेटर है 18 से, तो ये फिर प्रिंट करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, 20 इज़ ग्रेटर देन 18 प्रिंट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम इस तरह करेंगे। दूसरा जो है हम इसके लिए वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज़ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम इंटीजर, अगर मैं एक इंटीजर लूँ और इसको असाइन करूँ 2, ठीक है, और एक और इंटीजर लूँ, इसको मैं असाइन करूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन डालूँगा कि ए क्या है, ग्रेटर है, और ए लेस देन है किससे, बी से। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट किया, ए इज ग्रेटर लेस देन बी, एक जो है वो लेस देन है किससे, बी से। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को पास करूँ तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, ये खाली एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रिंट नहीं किया। तो ये क्या हुआ, हम वेरिएबल भी इसी तरह असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एल स्टेटमेंट है, ठीक है। एल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है कि स्पेसिफाई करे ब्लॉक ऑफ कोड को और एग्जीक्यूट हो जाए अगर कंडीशन क्या हो, पाल्स हो, ठीक है। सेंटेक्स देखते हैं, हम सबसे पहले एफ लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन के बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हुआ ट्रू, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट करेगा, ये लाइन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंपाइलर इस लाइन को छोड़ेगा, ठीक है, और एल्स के बॉडी में आएगा, और एल्स के बॉडी में डबल ब्रेसेस के अंदर जो भी है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन क्या हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया है, अगर मैं कहूँ कि ए ग्रेटर है बी से, यानी 2 ग्रेटर 3, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इस लाइन को छोड़ेगा और इस बॉडी में आएगा और ये लाइन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 लेस देन 3, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करेगा और इसी को भी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और ये लाइन इस बॉडी जो है ये छोड़ेगा। तो इसके लिए प्रोग्राम करते हैं, चलो देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलो प्रोग्रामिंग देखते हैं कि प्रोग्राम इसके लिए कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी तरह लिखूँगा लेकिन एक और बॉडी लूँगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊँगा और इसके नीचे क्या लूँगा, एल्स बॉडी लूँगा, एल्स, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट लूँगा और इसके अंदर मैं एक और कंडीशन डालूंगा, ठीक है। इसी तरह एक और कंडीशन क्या करूँगा, डालूंगा, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट में। यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि बी क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इंटीजर ए जो है ये 2 है और बी जो है ये 3 है, अगर ए ग्रेटर है बी से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इस लाइन को क्या करूँ, एग्जीक्यूट करूँ। तो मैं ये इसको ट्रू करता हूँ, ठीक है। 2 लेस देन है 3 से, तो ये लाइन क्या करेगा, स्क्रीन पर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन पास कर दूँ तो एल्स बॉडी में आएगा और ये लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कि बी इज, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ए क्या है, ए लेस देन बी, ए जो है छोटा है बी से, और मैं यहाँ पर करूँ कि, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम रन करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इज लेस देन बी, ए जो है ए में क्या है, 2 है, बी जो है ये क्या है, 3 है, 2 जो है ये लेस देन है किससे, 3 से, यानी ए जो है लेस देन है बी से। तो ये स्टेटमेंट क्या किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को पास कर दूँ, ठीक है, अब देखते हैं कि 2, मैंने कहा यहाँ पर कंडीशन में कि 2 जो है ये ग्रेटर है 3 से, कंडीशन पास हुआ तो इस लाइन को छोड़ेगा, एल्स बॉडी में आएगा, ठीक है, और इस एल्स बॉडी में के अंदर जो भी है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। तो इस लाइन को क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट करेगा।
तो ये क्या हुआ, एल्स इफ स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एल्स इफ स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट भी हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है। एल्स स्टेटमेंट तो हमने देखा, अब देखते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ये इस्तेमाल होता है यानी यूज़ होता है स्पेसिफाई न्यू कंडीशन, यानी न्यू कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, अगर कंडीशन क्या हो, पाल्स हो। ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स देखते हैं, इफ स्टेटमेंट इसी तरह लिखे जाते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन पाल्स हो गया तो यहाँ पर आएगा एल्स के, और यहाँ पर कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गया तो क्या वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये भी पाल्स हो गया, ठीक है, ये भी पाल्स हो गया और ये भी पाल्स हो गया, तो कंपाइलर एल्स बॉडी में आएगा यहाँ पर और इस लाइन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट को। देखो, फिर से देखो, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर पाल्स हो गया तो इसको छोड़ेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन भी पाल्स हो गया, दोनों पाल्स हुए, तो एल्स बॉडी में आएगा और ये कंडीशन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इस 3 कंडीशनों को हम क्या कहते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो इस पर प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हम एल्स के साथ क्या डालेंगे, एक और एफ डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर और क्या डालेंगे, एक और कंडीशन। आइए इसे करेंगे कि एक नए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो चलो एक नए प्रोग्राम करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, एक इंटीजर लिया, टाइम लिया, इसको मैंने असाइन किया 20। ठीक है, फिर मैंने कंडीशन लिया, ठीक है, स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं कंडीशन डालूंगा अगर टाइम क्या है, लेस देन है क्या से, 10 से लेस देन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बॉडी में यहाँ पर लिखूंगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करो गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, और अगर कंडीशन पाल्स हो तो ये मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लूँगा, क्योंकि एल्स इफ लूँगा और इसकी अपनी बॉडी होगी। ठीक है, और इसकी ओपन क्लोज ब्रेसेस भी होगी। ठीक है, तो ये एल्स इफ होगा। इसके अंदर मैं कहूँगा कि अगर टाइम लेस देन हुआ, किससे, 20 से हुआ। ठीक है, तो इसके बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा गुड इवनिंग लिखूँगा। ठीक है, गुड इवनिंग या गुड इवनिंग नहीं तो गुड डे लिखूंगा। ठीक है, गुड डे। इसी तरह अगर ये भी पाल्स हो गया तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक और स्टेटमेंट लूँगा। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा गुड इवनिंग लिखूँगा। अब यहीं पर क्या लिखूँगा, गुड इवनिंग लिखूँगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड इवनिंग प्रिंट किया, क्योंकि ये लाइन भी पास हो गई। ठीक है, कंपाइलर यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इंटीजर टाइम 20 लिया, टाइम लेस देन है यानी 20 जो है वो छोटा है 10 से, ये कंडीशन पास हो गया, इसको छोड़ा और एल्स इफ पर आ गया। यहाँ पर कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या है कि टाइम लेस देन है 20 से, टाइम टू इक्वल है 20 टू इक्वल है 20 के, तो ये कंडीशन भी पास हो गया। यहाँ इस लाइन को छोड़ा, एल्स बॉडी पर आ गया। ठीक है, और इस बॉडी में क्या प्रिंट किया, कंसोल लाइन में प्रिंट किया गुड इवनिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट, यानी शॉर्ट इफ स्टेटमेंट क्या है तो ये देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट इफ स्टेटमेंट को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम शॉर्ट इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये मुश्तमिल होता है 3 ऑपरेटर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और ये जो है रिप्लेस करता है मल्टीपल लाइन कोडिंग, यानी अगर हम एक लाइन कोडिंग करें, दूसरा लाइन कोडिंग करें और एक और दूसरा लाइन कोडिंग करें, इस सारे लाइन कोडिंग को क्या करता है, एक ही लाइन में तब्दील करता है, सिंगल लाइन को। इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये अक्सर इस्तेमाल होता है सिंपल लाइन को क्या करें, मल्टी लाइन कोडिंग को क्या करें, सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स देखते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, वेरिएबल इंटीजर 20 ली। ठीक है,
इसको मैंने एक को क्या किया, असाइन किया, ठीक है। एक कंडीशन लिया, इफ स्टेटमेंट लिया, ठीक है, और इस स्टेटमेंट की आपकी क्या है, बॉडी है, और फिर एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, और इसके अंदर दो कंडीशन लिए, एक और कंडीशन लिया। तो इस सारे लाइन को मैंने क्या किया, देखो वेरिएबल लिया, इक्वल साइन किया, कंडीशन लिखा, कंडीशन के ये याद रखिए कि शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट या टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, इस लाइन को क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर से में कोलोन नहीं बल्कि कोलोन सिर्फ लिखते हैं, और इसी के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इन दोनों में से एक क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड एपल्स या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ कि कोडिंग दिखे, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इस लाइन को, ठीक है। मैंने इसको मिटाया, ये क्या हो गया, एपेल स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सारे लाइन को, अगर मैं इस सारे लाइन को, एक लाइन ये है, 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन है, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूँ तो इसको हम कहते हैं चार्ट हैपेल स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं कि इस लाइन में, एक लाइन में इसी को एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर एंट्री टाइम इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर मैं लूँगा एक डेटा टाइप स्ट्रिंग लूँगा, ठीक है। इसमें मैं एक वेरिएबल लूँगा, रिजल्ट लिया, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं असाइन करूँगा, कंडीशन असाइन करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि टाइम क्या है, टाइम लेस देन है किससे, 18 से, ठीक है, 18 से लेस देन है। और इसके बाद मैं लिखूँगा सवालिया निशान लिखूँगा, ठीक है, यानी साइन अप इंटरोगेशन लिखूँगा। और यहाँ पर मैं अपने कंडीशन यानी अपने स्टेटमेंट डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि गुड डे को प्रिंट करो, ठीक है। और इसी के बाद इसके दरमियान अगर दूसरा स्टेटमेंट डालनी है तो इसके दरमियान कोलोन लिखना है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या करेंगे, डबल कोटेशन में लिखेंगे, गुड इवनिंग लिखेंगे, ठीक है। और इस लाइन को सेमीकोलन पर बंद करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा, ठीक है। और इस पेरेंथेसिस के अंदर मैं क्या डालूंगा, ये वेरिएबल डालूंगा, वेरिएबल पेस्ट करूंगा। अगर मैंने पेस्ट किया तो ये इस सारे स्टेटमेंट से क्या करेगा, और इस कंडीशन से वैल्यू लेगा और स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, टाइम को मैंने दिया 20, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, टाइम जो है 20 है, और यहाँ पर मैंने कहा कि टाइम जो है 20 जो है 20 ये लेस देन है 18 से। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना, फॉल्स है। तो क्या करेगा, इस लाइन को छोड़ेगा, गुड डे को छोड़ेगा, और क्या प्रिंट करेगा, गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड इवनिंग को क्या किया, प्रिंट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड इवनिंग क्या किया, प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को ट्रू कर दूँ, ठीक है, कंडीशन को ट्रू कर दूँ तो फिर क्या प्रिंट करेगा, गुड डे प्रिंट करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा लाइन यानी दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और पहले को क्या करेगा, छोड़ेगा। तो गुड इवनिंग गुड डे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। पर स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कंडीशन क्या है 20 ग्रेटर 18 तो गुड डे को चाहिए कि प्रिंट करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंडीशन को क्या किया, ट्रू किया, यानी 20 ग्रेटर है 18 से, तो गुड डे को क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ शॉर्ट हैपेंड स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में CH स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। CH स्विच स्टेटमेंट जो है बहुत से स्टेटमेंट होते हैं, और इसमें हम एक को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड, यानी कोड ब्लॉक से एग्जीक्यूटमेंट से एक को सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स ऐसे है कि सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे, ठीक है, और इसके अपने पेरेंथेसिस होंगे, ठीक है, और इस पेरेंथेसिस के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। और एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट के अपने बॉडी होती है, ठीक है, ओपन और क्लोज ब्रेसेस होते हैं, और इस ओपन और क्लोज ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, केसेस लिखते हैं। और केसेस को हम क्या किस पर बंद करते हैं, कोलोन पर बंद करते हैं, ठीक है, सेमी कोलोन पर नहीं बल्कि कोलोन पर बंद करते हैं, हम जो मैथ्स में रेशो कहते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर अपने कोड ब्लॉक लिखते हैं और ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू और डिपार्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्रेक कीवर्ड और डिपार्ट कीवर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी तरह हम केस वाई लिख कहते हैं, कोड ब्लॉक लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं, डिपार्ट लिखते हैं, कोड ब्लॉक लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं। तो चलो इस पर एक प्रोग्राम करते हैं कि ये कैसा काम करता है, ठीक है।
तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर डे लिख किया, ठीक है, और इसको मैंने साइन किया, पूरे साइन किया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्विच स्टेटमेंट लिखूँगा अपने, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट लिखूंगा। और इस स्विच स्टेटमेंट के मैंने कहा कि इसके अपनी बॉडी होंगे। यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं बॉडी डालूंगा, वो क्या है, पोर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंटीजर पोर लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, पोर लूँगा, और इसके अंदर मैं केस लूँगा, ठीक है, केस 1 लूँगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, कोलोन यानी रेशो पर बंद करूँगा, और इस केस के अंदर क्या लिखूँगा, मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यानी स्टेटमेंट लिखूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं डालूँगा डबल कोट्स में क्या डालूँगा, मंडे डालूँगा, ठीक है, मंडे, ठीक है। और मैं पोर नंबर को क्या करूँगा, पोर नंबर पर जो आएगा वो इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। यहाँ पर मैं ब्रेक कीवर्ड को डालूंगा, ब्रेक कीवर्ड को किस पर ख़त्म करूँगा, कोलोन पर, सी में कोलोन पर ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है, केस 2 लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी कोलोन पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा, ठीक है। मैं टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। मंडे से क्या है, ट्यूसडे है, नेक्स्ट डे जो है वो ट्यूसडे है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्यूसडे डालूंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक कीवर्ड डालूंगा, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड। और डिपार्ट हम आगे पढ़ेंगे कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और केस मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, शॉर्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एक और केस डालूंगा, इसको मैं दूंगा 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं डालूंगा वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे डालूंगा, और यहाँ पर एक और केस डालूंगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है, एक और केस पेस्ट किया, और इसको मैंने दिया 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या डाला मैंने, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा थर्सडे, पेस्ट करूँगा, ठीक है, थर्सडे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और केस पेस्ट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, और यहाँ पर मैं दूंगा 5 दूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं दूंगा फ्राइडे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे केसेस हुए, ठीक है, ये डिपार्ट कीवर्ड हुई, और इस डिपार्ट कीवर्ड के नीचे हम एक और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे केस नॉट फाउंड, ठीक है, केस नॉट फाउंड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पैरेंथेसिस है, ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे, सेमीकोलन पर बंद करेंगे, और इस नीचे भी हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे, ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि क्या होता है। ये लाइन देता है कहीं पर एरर है, एरर जो है ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, डे डालूंगा, यानी इस वेरिएबल को इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वजाहत थोड़ा सा करूँ, ठीक है। डे ने मेरे को दिया 4, ठीक है, यानी 4 इन केसेस में से 4 को देखो, और जो डे है वो क्या करो, स्क्रीन पर प्रिंट करो। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर डे दिया, ठीक है, 4 दिया। स्विच जो है एक केस उसको देता है, ये सारे केसेस है, इसमें से टी केसेस जो है वो देखता है, ठीक है। और इसके पेरेंथेसिस के अंदर मैंने डे दिया, ठीक है। अब ऐसा करेगा कि इस ओपन क्लोज बेसिस के अंदर ये केस 1 को देखेगा। केस 1 के अंदर क्या है, कंसोल डॉट लाइन मंडे है, तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैंने क्या दिया है, 4 दिया है, तो इसको छोड़ेगा और क्या करेगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या करेगा, देखेगा, तो ये केस भी नहीं है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ेगा, ठीक है। और थर्ड केस 3 में आएगा, केस 3 में ये भी नहीं है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, और केस 4 में आएगा। तो केस 4 में देखेगा कि यहाँ पर क्या है, 4 है, तो ये 4 इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। और इसका कंसोल डॉट लाइन में क्या करेगा, थर्सडे को स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कि क्या देगा, ये थर्सडे देगा, ठीक है। थर्सडे इसलिए देगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्सडे दिया। अगर मैं यहाँ पर केस को चेंज करूँ, मैं चाहता हूँ कि इस फ्राइडे को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये कौन से केस पर है, केस 5 पर है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल को क्या दूंगा, वैल्यू करा दूंगा 5 दूंगा, तो यहाँ 5 पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 पर फ्राइडे को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे को क्या किया, स्क्रीन पर प्रिंट किया। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट कहते हैं, कि सारे
केसेस में, बहुत से केसेस में हम एक को क्या करें, चुने और इसको क्या करें, स्क्रीन पर प्रिंट करें। अब हम नेक्स्ट जो है कई काम कैसे करते हैं, स्विच एक्सप्रेशन जो है इवैल्यूएट एक दफ़ा होता है, ठीक है। एक दफ़ा क्या करता है, एक स्टेटमेंट को देखता है और इसको क्या करता है, प्रिंट करता है। और स्विच स्टेटमेंट जो है ये कंपेयर करता है, बहुत से केसेस है ना, 1 2 3, तो इनमें से टिक को देखकर उसको क्या करता है, प्रिंट करता है अगर मैच हो जाए, ठीक है। अगर मैच न हुआ तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ब्रेक कीवर्ड क्या है, ब्रेक कीवर्ड जो है ये ब्रेक कीवर्ड जो है ये ब्रेक आउट करता है स्विच ब्लॉक को, यानी स्विच ब्लॉक जो है इसी को रोकता है, इसलिए ब्रेक कीवर्ड का ये काम है। ब्रेक कीवर्ड जो है एग्जीक्यूशन मोर कोड और केसेस का क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है, ब्लैक के अंदर। और जब पाउंड हो जाए, यानी जो केस पाउंड हो जाए, 4 5 में से आपने जो दिया है वो पाउंड हो जाए तो जॉब डन हो जाता है और इसको क्या करता है, ब्रेक करता है और वहाँ पर क्या करता है, कंपाइलर रुक जाता है, ठीक है, और इस केस को क्या करता है, प्रिंट करता है। ब्रेक कीवर्ड की अहम रूल ये है कि ये हमारे काम को जो है, काम में जो टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है तो इसको क्या करता है, बचाता है, ठीक है। सेव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट इग्नोर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रेस्ट ऑफ कोड जो है, इग्नोर करता है और स्विच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। डिपार्ट कीवर्ड जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है, और ये जो है अगर उन सारे केसेस में से एक भी पाउंड ना हुआ, यानी ना 5 पाउंड हुआ ना 6, तो फिर डिपार्ट कीवर्ड में कंपाइलर आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैं अगर प्रोग्रामिंग में एग्जांपल दूँ, ठीक है, ई मैंने 5 दिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्राइड प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर दूँ 8 दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सारे केसेस में 8 नहीं है, ठीक है। कंपाइलर 8 देगा, 8 नहीं मिला, अगर 8 नहीं मिला तो क्या करेगा, कंपाइलर इस डिपार्ट कीवर्ड पर आ जाएगा और केस नॉट पाउंड क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो ये चलो यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केस नॉट पाउंड ये प्रिंट किया। तो डिपार्ट कीवर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर उन सारे केसेस उसमें सही केसेस मालूम न हो जाए तो क्या करता है, केस नॉट पाउंड डिपार्ट कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक कीवर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेक कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये लाइन जो है ये पेक्स लाइन आपको प्रिंट करे, ठीक है। और अगर ब्रेक कीवर्ड न लगा यहाँ पर, अगर ये प्रिंट कीवर्ड नहीं थी तो इसके साथ ये भी प्रिंट कर देगा, ये भी प्रिंट कर देगा, ये भी प्रिंट कर देगा और आपका टाइम क्या होगा, ज़ाया हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करें, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को क्या करूँ, मिटा दूँ, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड को मिटा दूँ और इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं केस नॉट पाउंड में आ गया, ठीक है। ये तो मैंने वेरिएबल यही दिया, अगर मैं यहाँ पर दूँ 3 दूँ, ठीक है, और फिर रन करूँ तो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड नहीं है। इस एडिटर में नहीं आता, लेकिन बहुत से एडिटर है जो कि विजुअल स्टूडियो जो है, बड़ा विजुअल स्टूडियो 2012-2016 में आता है। ब्रेक कीवर्ड जो है ये बहुत लाजमी होता है क्योंकि आपका टाइम बचता है। अगर यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड आपको लाजमी होना चाहिए। अगर ये पाउंड हुआ ये केस और यहाँ पर आ गया तो ये प्रिंट करेगा और ब्रेक कीवर्ड पर क्या होगा, एग्जीक्यूट, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं हुई तो और केस पाउंड हुआ तो केस भी एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर फिर से आएगा, यहाँ भी ये भी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड नहीं है। ब्रेक कीवर्ड बहुत अहम रोल अदा करता है, क्या करता है, प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट करता है और आपका काम जो है करता है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने स्टेटमेंट्स पढ़े कंडीशन के साथ, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, एल्सिफ स्टेटमेंट और इसी के साथ शॉर्ट हैंड टर्मिनेट स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और इसी के साथ ब्रेक और डिपार्ट कीवर्ड भी पढ़ी, ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग की है, हर एक का प्रोग्राम किया, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अपने दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।